एकदम धाम शांति धाम में पहुंच जाते हैं, वरना नहीं होता। डेट कितनी? 12 नहीं 30/12 30/12/67। बाबा, ये प्रकाश सुमनी दादी ने जो शरीर छोड़ा है, अब ये सूक्ष्म शरीर में किस रूप में सेवा करेंगे? अभी 7-8 दिन हो गए, पूरे हो गए। 13 दिन के लिए बोला। 13 दिन आज तो 15 दिन हो गए। आज तो 15 दिन हो गए। तो उनका जो पहला संदेश आया था, उस पहले संदेश में बताया था कि कुछ दिन बाबा के साथ रहेंगे, फिर अपने फील्ड में जाएंगे। इसलिए बाबा के साथ रहकर उस ग्रुप में पार्ट नहीं बजाएंगे। क्या ब्रह्मा बाबा का ग्रुप अलग और कुमार का दादी का ग्रुप अलग। जिन आत्माओं के साथ, सूक्ष्म शरीरधारियों के साथ उनको पार्ट बजाना है मुखिया बन के, वो उनका पार्ट अलग। अभी तीखा पार्ट बजेगा। क्या स्थूल शरीर के बंधन में होती है आत्मा, तब ज्यादा अच्छा पार्ट बजा सकती है, तीखा बजा सकती है, या सूक्ष्म शरीर के बंधन वाली आत्मा ज्यादा तीखा पार्ट बजाएगी? सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है। स्थूल शरीर से तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में भले रॉकेट से जाओ, हवाई जहाज से जाओ, टाइम तो लगेगा, और सूक्ष्म शरीर से तो टाइम नहीं लगता। 1 सेकंड में आत्मा कहाँ का कहाँ पहुँचती है। थोड़े टाइम में कई जगह की सेवा कर सकती है। ये माया बेटी के रूप में करेगी या पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सा है? पॉजिटिव रूप में सेवा होगी या नेगेटिव रूप में? अगर पॉजिटिव रूप में ही होना हो तो फिर सूर्यवंशियों के ग्रुप में पार्ट बजाए, या चंद्रवंशियों के ग्रुप में पार्ट बजाए, या इस्लाम वंशियों के ग्रुप में पार्ट बजाएगी? है नेगेटिव रोल जो है वो नंबर वार है ना। हाँ, ये सबके लिए $1,000,000 क्वेश्चन था। ये दादी का क्या होगा, ये $1,000,000 क्वेश्चन था सबके लिए। सब यही जानना चाहते थे, सब लोग जानना चाहते। क्यों पहले एडवांस में नहीं बताया हुआ है कि इस्लामी जाके इस्लामियों में मिलेंगे, सूर्यवंशियों में, चंद्रवंशियों, जो जिस ग्रुप का है वो ग्रुप अपने ग्रुप में मिल करके पार्ट बजाएगा। ब्रह्मा बाबा तो चंद्रवंशी है ना बाबा? ब्रह्मा बाबा तो चंद्रवंशी, चंद्रमा ही है, वंशी क्या, वो चंद्रवंशियों के तो मुखिया है। दादी उनके साथ ही काम करेगी। 7-8 थोड़े दिन के लिए तो बताया संदेश में, 10-15 दिन के लिए बाबा, ब्रह्मा बाबा के साथ पार्ट बजाएंगे, फिर अपनी जगह जाके पार्ट बजाएंगे, सेवा के फील्ड में जाएंगे। उनका सेवा का फील्ड अलग। इसे क्या साबित हुआ, उनका सेवा का फील्ड अलग और ब्रह्मा बाबा का सेवा का फील्ड, उनका ग्रुप अलग है। राज सत्ता और धर्म सत्ता और ज्ञान, चौथा ज्ञान विज्ञान सत्ता, इसका अर्थ क्या है? क्या ज्ञान विज्ञान सत्ता, ज्ञान विज्ञान का सत्ता, चौथा ज्ञान की ज्ञान सत्ता, विज्ञान सत्ता, विज्ञान की सत्ता। विज्ञान कहते हैं विशेष ज्ञान। विज्ञान माना विशेष ज्ञान। कैसा ज्ञान? साधारण ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान। ज्ञान तो बेसिक नॉलेज में था, एडवांस में विशेष ज्ञान। तो क्या अंतर हो गया? बेसिक नॉलेज वाले जो है वो साकारी स्टेज को नहीं छोड़ पाया। किस स्टेज में रहे? अरे आत्माओं ने बीज रूप स्टेज धारण की या नहीं की? बेसिकली नहीं धारण की। हाँ, इसलिए उनको डायरेक्ट बाप नहीं मिला। आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो बेसिक वालों ने डायरेक्ट बाप से सीखना शुरू किया या पहले ही शरीर छूट गया? पहले ही शरीर छूट गया, तो उनकी कैटेगरी अलग हो गई। बाबा, दादी का
तीखी सेवा करेंगे तो क्या सकारात्मक रहेगी या नकारात्मक रहेगी? अभी तो पूछा। तो अपने ग्रुप की करेंगे। अपने आप कौन से ग्रुप में चले गए थे? हाँ, इस्लाम धर्म की। बाबा, हाँ। सती अनुसुईया माता ने हाँ। ऐसा ज्ञान धारण किया जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के अहंकार को भी नीचा कर दिया है? तो वो ज्ञान और बेहद में सती अनुसुईया है? बेहद में क्या सती अनुसुईया। हाँ, जो सती अनुसुईया होगी वो रुद्रमाला की ग्रुप की होगी या विजयमाला की ग्रुप की होगी? है? रुद्रमाला की ग्रुप की होगी। है? कौन सी ग्रुप की होगी? विजयमाला। हाँ, उसमें प्योरिटी दिखाई है ना कि एक शिव बाबा तो दूसरा न कोई। बाबा अभी हमसे कहा ना कि 100 फूट जाता है 4 भागों में जगन्नाथ मंदिर में। हाँ। तो ऊपर वाला फूटता है कि नीचे? वो ना आप समझे नहीं, एक बड़ा हंडा चढ़ाया जाता है, उसमें 4 भाग हो जाते हैं चावल के, 4 भागों में फट जाता है। हाँ। अभी बाबा माया बेटी का रोल कौन अदा करेगा? माया बेटी का रोल। माया बेटी का रोल कौन अदा करेगा? मन पहले कहते थे ना, कई दफा सुना है गेस्टों में कि प्रकाश मणि दादी माया दे। वो आधार मूर्त है या बीज रूप है? तो आधार मूर्त है तो उनका कोई बीज भी होगा कि नहीं होगा? है? उनका कोई बीज नहीं होगा? हाँ, बीज होगा। आधार मूर्त किस में प्रवेश करते हैं? बीज रूप में प्रवेश करते हैं। फिर तीखा पाठ चलता है। सन 76 से पहले तीखा पाठ था या सन 76 के बाद तीखा पाठ होता? ज्ञान का बाद में तीखा पाठ होता है। क्यों? हाँ? पहले आधार मूर्त आत्मा ही प्रत्यक्ष थी, ब्रह्मा बाबा। फिर बाद में वो आधार मूर्त आत्मा बीज में मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, तो तीखा पाठ हो जाता है, ज्ञान आ जाता है ना। एक अज्ञानी हो लेकिन पावरफुल बहुत हो और वो उसको फिर ज्ञान मिल जाए तो ज्यादा ताकत हो गई ना। पहले देहभान में थे और वो देहभान स्थूल में छूट गया, फिर सिर्फ सूक्ष्म शरीर में और बीज रूपी स्टेज में। और बाबा, अगम्य का मतलब क्या है? अगम्य का मतलब क्या होता है? अगम्य गम माने जाना, गम्यते, जहाँ जाया जा सके। और अगम्य माने जहाँ न जाया जा सके। उच्छेदन का उच्छेदन माना फाड़ देना, काट देना। छेद माना होल कर देना। उत माने ऊंचे तरीके से छेद करना, माना गहरा छेद कर दिया, पूरा ही फाड़ दिया, आर पार कर दिया। अभी एक डिस्कशन की सीडी में सुना था कि हेवन में सतयुग में दो वही रिश्ते होंगे, माता पिता और बच्चे। लेकिन एक और में सुना था कि भांजा और साला भी होंगे। तो ये क्या, इसका क्या मतलब? आपको मतलब तो मालूम है कि बीच बीच में ब्रह्मा की सोल भी इंटरफियर करके बोलती है। तो जहाँ दो ही संबंध होंगे, माँ बाप और बच्चे, ये ज्ञान किसकी बुद्धि में तभी है? तभी ऐसे थोड़ा सा ये ज्ञान किसकी बुद्धि में? माँ बाप होंगे और वहाँ बच्चे होंगे, दूसरे संबंध होंगे नहीं। ये ज्ञान किसकी बुद्धि में? ये बेसिक नॉलेज का ज्ञान है कि एडवांस का ज्ञान है? हाँ है तो, लेकिन ये ज्ञान किसकी बुद्धि में? और नाना चाचा काका ताऊ, ये ज्ञान तो ब्रह्मा में है ही नहीं। वो थोड़े जानते हैं कि संगम युग की बातें सब शास्त्रों में लिखी हुई हैं।
और बाबा जो कुछ सुनाते हैं वो कहाँ की बातें सुनाते हैं? संगम युग की बातें सुनाते हैं। सबसे ऊंची स्टेज संगम युग में है या सतयुग में है? संगम युग में ऊंचे से ऊंची स्टेज है। तो यहाँ की बात है कि वहाँ 2 कुल होंगे स्वर्णिम संगम युग में। कौन कौन से कुल? एक चंद्रवंश, एक सूर्यवंश। तो चंद्रवंशी राधा होगी तो उसका कोई भैया भी तो होगा उसके समान पुरुषार्थी, होगा या नहीं होगा? तो भैया भी होगा। और उधर कृष्ण होगा तो कृष्ण होगा सूर्यवंशी, तो उसके समान पुरुषार्थी कोई बहन भी होगी। तो यहाँ की बात है, एक साला होगा एक भांजा होगा। और बाबा हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। हाँ। गंगे मतलब गंगा। हाँ, गंगा जब तक न निकले तब तक विश्वनाथ कैसे प्रसिद्ध हो जाएगा? सबसे ज्यादा सेवाधारी बच्चा कौन सा है? गंगा। गंगा को सबसे ज्यादा सेवाधारी दिखाते हैं। ऐसे तो 8 और भी हैं, सर के ऊपर 8 मणके दिखाए जाते हैं शंकर के सर के ऊपर, वो भी सेवाधारी हैं बड़े बड़े बड़े। लेकिन उन 8 के बीच में ज्यादा सेवाधारी कौन है? गंगा का नाम तो बहुत महिमा है। तो गंगा ने जो सेवा की है उस हिसाब से बताया कि वो विश्वनाथ तब बनता है जब बच्चे, गंगा जैसे बच्चे जो हैं वो सहयोगी बन जाते हैं। जरूर सन्यास धर्म का होगा क्या? बाबा ने बोला जब सन्यासी निकलेंगे बड़े बड़े तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। तो गंगा निकलती है तो तुम्हारी जीत हो जाती है, अर्थात तुम विश्वनाथ संसार में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और बाबा भी ब्रह्मा कुमारी कैसी है कि प्रकाशमान शरीर भी कभी वतन में है, वतन से हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। अब कब तक जो जिस धर्म का हेड होगा, जो हेड है अपने धर्म का, तो वर है या निष्कृष्ट है? अपने धर्म में वर माना श्रेष्ठ है या नीचा है? श्रेष्ठ है। जो अपने धर्म का श्रेष्ठ है उसकी बातों पे उसके फॉलोअर्स को विश्वास हो जाता है। विश्वासम फलदायकम। तो वो उसके मुख से जो निकलेगा वो उसको वरदान समझेंगे। हाँ? जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात पे विश्वास करेगा, उसी को मानेगा, औरों की बात को नहीं मानेगा। और बाबा आपने बोला कि ये आत्मा रूपी सुई की जब सारी कट हो जाएगी तो तुम बच्चे बाप से डायरेक्ट से। ये किससे बोला? बेसिक वालों से बोला, एडवांस वालों से बोला? बेसिक छोटे छोटे बच्चे उनसे बोला। तुम्हारी बेसिक पढ़ाई है तो बेसिकली जब तुम्हारी कट उतर जाएगी तो बेसिक नॉलेज का मूल तंत्र तो यही है कि आत्मा बिंदु और परमात्मा बाप भी बिंदु। तो ये प्रैक्टिस पक्की करनी है। तो ये प्रैक्टिस में जो पास होते गए वो डायरेक्ट बाप से सीखते गए, और जिन्होंने ये प्रैक्टिस पक्की नहीं कर पाई, देवभान में रहे, उन्होंने साकार बाप को, साकार में आए हुए निराकार को नहीं पहचान पाया। माना एडवांस पार्टी में सब देवभान को त्याग चुके हैं बेसिकली। बाबा श्री कृष्ण की 16,108 रानियां गायन है, तो ऐसा बेहद क्या 16,008? मैंने 16,000 जो रानी होती है राजा की, तो राजा का फुल होल्ड किसके ऊपर होता है? रानी के ऊपर फुल होल्ड होता है। तो जो सरेंडर हो जाते हैं, सर अंडर माना है? हाँ, उनका तन मन धन सब एक के प्रति अर्पण हो गया। तो जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। तो जो इस तरीके से 16,108 आत्माएं अपने को अर्पण में करती है, होती तो है नंबरवार,
तो उस हिसाब से वो वैसा पद पाती है और उनको वैसी ही चाल चलना पड़ता है। जहाँ बिठाए, जहाँ सुलाए, जहाँ ले जाए, जो खिलाए, जो पिलाए, वो सब करना पड़े। इसलिए 16,108 ही प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं राज परिवार के। जो राजघराना है, जो राजयोग बाप आकर सिखाते हैं, उस सीखने वालों में जो राजघरानी की लिस्ट में आते हैं वो कितने बनते हैं? जो सरेंडर हुए वो ही 16,108 की लिस्ट में आते हैं। माताएं बेचारी पटपटाती हैं, अरे हम तो बंधन में, हम कैसे आवेंगे? लास्ट सो फास्ट भी हो सकते हैं। जैसे सन 47 में जो बांधेली माताएं थी, कन्याएं थी, 7-7 तालों के अंदर रखी गई थी, अंत में उनके बंधन कटे या नहीं कटे? कट गए। ऐसे ही यहाँ भी कुछ ऐसा होगा अजूबा गरूबा जो कोई की बुद्धि में नहीं है। लास्ट ट्रेन चलेगी, जिनको जाना होगा सो निकल जाएंगे, तो लास्ट में आवेंगे और ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि फास्ट चले जाएंगे। और बाबा जब 2018 में या 19 में जब नारायण वाली आत्मा कंचन काया बना लेगी और राधा कृष्ण का जन्म होगा, तो जब कंचन काया बन जाती है तो उस वक्त वो बाहर वाली की दुनिया में सेवा कर पाएंगे? क्योंकि कंचन काया के साथ बाहर की दुनिया का मैच हो पाएगा क्या? कंचन काया भी 2 तरह की है और शरीर भी 2 तरह का है। कौन कौन सा है? एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर माने 5 तत्व जो स्थूल रूप में है दुनिया में, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 2036 से पहले सतो प्रधान बनेंगे या बाद में सतो प्रधान बनेंगे? हैं? पहले बनेंगे। दुनिया का विनाश होने से पहले बन जाएंगे। 5 तत्वों की जो दुनिया है, जड़ प्रकृति है, वो अपना विकराल रूप कब तक धारण करती रहेगी? आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो पहले। 5 तत्वों की जो दुनिया है माने प्रकृति है, वो विकराल रूप धारण कब तक करती रहेगी? कोई लिमिट है? कब होगा? हाँ, वो टाइम कौन सा है? निश्चित हुआ कुछ? 2036, उससे ज्यादा तो है ही नहीं गुंजाइश। तो प्रकृति 5 तत्वों वाली 2036 तक विकराल रूप धारण करती रहेगी। उस विकराल रूप धारणी के सामने कोई भी टिकेगा ही नहीं। या तो सूक्ष्म शरीर धारण करे, और आखिर तक सेवा चलती रहेगी। अरे जब तक जीना है तब तक पीना है। बाबा शनि मंदिर है ना? हाँ? शनि मंदिर, हाँ। वहाँ पे जो स्त्रियाँ हैं वो तेल नहीं चढ़ा सकती, तो उसका कुछ कारण होगा क्या? सब पुरुष चढ़ा सकते हैं ऐसे? है? तेल अच्छा होता है या घी अच्छा होता है? हैं? घी अच्छी चीज है, तेल तो अच्छी चीज नहीं है। हाँ, तेल माना कुछ थोड़ा व्यभिचार है, और घी माना प्योर घी है, प्योर पवित्र घी कहा जाता है। तो कन्याएं माताएं जो हैं वो व्यभिचारिणी है या अव्यभिचारिणी है? पुरुषों के मुकाबले अव्यभिचारिणी है। दो काहे के लिए शनिदेव के पास जाएं और चढ़ाएं, और तो लपेट में ले लेगा। और तो महावीर में घी चढ़ाते हैं? महावीर में ही बंधन और घी लगाकर लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या
महावीर माना बजरंगबली के जो मंदिर, हाँ बजरंगबली के मंदिर में में बंधन लगा कर उनको चढ़ाते हैं। हाँ सिंदूर चढ़ाते हैं। हाँ सिंदूर किस बात की निशानी है? सिंदूर जो लगाते हैं वो मांग भरते हैं तो क्या भरते हैं? सिंदूर भरते हैं ना। हाँ मांग पूरी करना तो हनुमान जी को चढ़ाते हैं, हमारी मांग पूरी करे। भक्ति मार्ग में तो जैनी लोग महावीर उसी आत्मा को कहते हैं, हिंदू लोग भी उसी को महावीर कहते हैं। हाँ। ये कन्याएं माताएं हैं वो शौर्यवान को पसंद करती है या धनवान को पसंद करती है? शौर्यवान को, जो ज्यादा बलवान होते हैं, वीरवान होते हैं, शौर्यवान होते हैं, बड़े बड़े वीर होते हैं, उनको ज्यादा पसंद करते हैं शोहरत वाले को। और सीता को दोबारा वनवास है? सीता को भक्ति में क्या बोलते हैं कि दोबारा वनवास, जैसे राम वनवास दे, राम के साथ एक बार वनवास दे, हाँ। दोबारा यानी कि राम ने वनवास दे। तो किसी ने प्रश्न उठा दिया ये पवित्र नहीं है। समाज में प्रदूषण फैल रहा था, क्या पवित्र को भी रख लिया तो राज्य का क्या हाल होगा? राज्य में भी सब यथा राजा तथा प्रजा भी ऐसे ही करने लग पड़ेंगे तो बुरा होगा या अच्छा होगा? प्रजा जो है उसकी बुद्धि में भी यही बात फैला, जब राम ने रख लिया तो हम भी अपने घर में बेविचारणी औरत को रख ले तो बतंगड़ न बने, इसलिए उन्होंने जंगल में भेज दिया। और बाबा प्रकाशमणि दादी इस्लाम धर्म की है तो अभी उसको दफनाया नहीं है, जलाया है। जलाने वाले जलाएंगे या इस्लाम धर्म वाले ही जलाएंगे? ब्रह्मा बाबा को तो जलाने वाला कौन था? हाथ में सत्ता किसके थी? इस्लामियों के हाथ में सत्ता थी। अब इस्लामियों के बाद फिर कौन से धर्म के हाथ में सत्ता आती है? हाँ? बौद्धी धर्म के हाथ में सत्ता आती है। तो बौद्धी दाईं ओर के हैं या बाईं ओर के हैं? दाईं ओर के भारतीय हैं या विदेशी हैं? तो भारतीय क्या करते हैं? हाँ? मतलब इस जन्म में वो इस्लामी नहीं है। कौन? वो प्रकाशमणि दादी। अरे जलाने वालों के ऊपर है ना। हमारे ब्रह्मा बाबा को जलाया गया, ब्रह्मा बाबा को जलाया गया और उनका मॉन्यूमेंट बना दिया, तो बनाने वाले ने बना दिया, इसमें ब्रह्मा बाबा का क्या दोष? वो तो आत्मा गई, और शरीर को कुछ भी करो, उसकी राख को कुछ भी करो। हाँ। जो रह जाते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करें। मुस्लिम लोग के गुम्बद जैसे बना दिए वहाँ, जहाँ ब्रह्मा बाबा को किए हैं। हाँ वहाँ गुम्बद बना दिया, मॉन्यूमेंट बना दिया, जैसे मुसलमान और क्रिश्चियन बनाते हैं। हाँ? तो ये बनाने वाले परंपरा डाल दी। आज भी मुसलमान और क्रिश्चियन लोग वही करते हैं। सत्ता में आकर वो जैसा चाहेगा। हाँ, राजाएं नई नई परंपराएं चला देते हैं, वो परंपराएं चलती रहती हैं। वहाँ डायमंड हॉल है, वहाँ का भी गुम्बद बना हुआ है सामने का। डायमंड हॉल है शांतिवन में, उसका भी गुम्बद जैसा बना हुआ है। वो तो हाल बनाया, कोई चैतन्य की यादगार नहीं है। और बाबा प्रकाशमणि दादी सूक्ष्म शरीर से और भी तीखा पाठ हो जाएगी। अरे वो तीखा पाठ क्या है? जब फाइनल पेपर होंगे तो माया विकराल रूप धारण करेगी, या जैसे अभी तक साधारण रूप में परीक्षा लेती थी ऐसे ही लेती रहेगी? हाँ? हाँ? डर लग रहा है। हाँ। अरे चारों तरफ जो है, जो भगवान का पार्ट है, उसकी ग्लानि बढ़ेगी या घटेगी? दुनिया में ग्लानि और बढ़ेगी। जब ग्लानि बढ़ेगी तो कलंकीधर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होगा। कलंक जब ज्यादा लगेंगे, वातावरण सारा ही बिगड़ेगा, तो बांधेली माताओं के ऊपर, कन्याओं के ऊपर, या जो भी और भी जो ना बांधेली माताएं हैं उनके ऊपर अत्याचार बढ़ेंगे, उनका बंधन बढ़ेगा या कम होगा? है? बंधन और ज्यादा बढ़ेंगे।
तो परीक्षाएं ज्यादा आएंगी या कम आएंगी? परीक्षाएं और ज्यादा आएंगी। तो माया भी रूप हुआ ना। उस समय पर एक बाप की याद हो तब माया से पाता। हाँ, एक बाप दूसरा न कोई। हाँ बाबा अष्ट देवों में तो 2 को क्लियर कर दिया। अच्छा, 3 को क्लियर वो तो दुनिया जानती है और कि जो दुनिया में 2 क्लियर पहले होते हैं, माँ और बाप। तो यहाँ सूर्यवंशियों में कौन क्लियर पहले होंगे? माँ और बाप ही क्लियर पहले होंगे। बाकी की रफ्तार बाकी तो बच्चे हैं, बच्चे बाद में पैदा होते हैं, तुरंत पैदा हो जाते हैं। बाबा ये 2018 से पहले की है? 2018 से पहले? हाँ, पहले ही हो जाएंगे। 2018 से पहले नहीं होंगे तो फिर ये कृष्ण कोई अकेले जन्म लेगा क्या? कृष्ण जो है वो बच्चा है या पूर्वज है? बच्चा है तो उससे पहले पूर्वज होंगे कि नहीं होंगे? बाबा टू लेट का बोर्ड लग जाएगा उसके बाद। टू लेट का बोर्ड का मतलब ये है कि फिर जो भी आत्माएं आएंगी ज्ञान में वो फिर सूर्यवंशियों की लिस्ट में नहीं आएंगी। हाँ, और चंद्रवंशियों की लिस्ट में आएंगे बाबा है? जो बाद में आएंगे वो चंद्रवंशियों की लिस्ट। तो और धर्मों का नंबर नहीं लगने देंगे, और धर्मों की मालाएं नहीं बनने देंगे। हाँ, बाबा सतयुग में भी जो 7 नारायण होंगे अलग अलग धर्मों के होंगे, तो अलग अलग नारायणों के साथ उनके फॉलोअर्स भी वहाँ आएंगे ना? ऊपर से आएंगे। ऊपर से हाँ सतयुग में आएंगे ना? हाँ हाँ। गिरती कला के सत्युग में आएंगे। 15 मिनट रह गए। भाई जो पद मिलता है, पद जो मिलेगा, हाँ। ज्ञान ज्यादा होना चाहिए पुरुषार्थ के आधार पर, दोनों में भारी। पुरुषार्थ ज्यादा कौन करेगा? अज्ञानी ज्यादा पुरुषार्थ करेगा या ज्ञानी ज्यादा पुरुषार्थ करेगा? ज्ञान होगा तो पुरुषार्थ करेगा, नहीं तो पुरुष कोई नहीं समझेगा कि आत्मा क्या है, आत्मा का बाप कौन है। बाबा ने जो कहा मेन जो ज्ञान है, हाँ। वो तो गया एक बाप को जानो और उनको याद करो। आप अपनी आत्मा को न जानो, बाप को जानो, याद करो। बाकी जो साइड का जो ज्ञान है वो अपनी आत्मा के ऊपर कंसंट्रेशन न हो, जितना अपनी आत्मा के ऊपर कंसंट्रेशन होगा बात, तो अपनी आत्मा के अनेक जन्मों का भी ज्ञान हो जाए और परमात्मा जो ज्ञान है ये क्या बनेगा, वो क्या करेगा, उस अगर न भी हो तो वो ही उसके अंदर ही मंथन चलेगा जो दूसरों की सेवा करेगा। दूसरों की सेवा नहीं करेगा। ज्ञान देने से बढ़ता है या अपने आप बढ़ता है? देने से बढ़ता है। तो दूसरों की सेवा करेगा तो उसको मेवा मिलेगा, ज्यादा बुद्धि चलेगी। दूसरों की सेवा ही नहीं करेगा तो ज्ञान का विस्तार कैसे होगा? जो पद मिलेंगे वो सेवा के आधार पर पद मिलेंगे कि किसी ने सेवा नहीं की और उसको पद मिल जाएगा? सेवा के आधार पर पद मिलेंगे। जो जितना सेवाधारी बड़ा साबित होगा वो अभी भी पता चलता जाता है कौन कितनी सेवा, किसकी कितनी सेवा सफल हो रही है। और सेवा तो बहुत करता है लेकिन रिजल्ट खराब निकलता है। इसका मतलब कहीं विविचारी बुद्धि बनी हुई है। बाबा अव्वल नंबर सेवा क्या है? अव्वल नंबर सेवा क्या है? अव्वल नंबर पद क्या है? तो बाप समान सेवा अव्वल नंबर सेवा है। बाबा अष्टदेव नई दुनिया में आना जाना कर रहे हैं लेकिन प्रत्यक्ष होने की ताकत नहीं है। वो वैष्णो देवी आएगी तभी प्रत्यक्ष होंगे। वैष्णो देवी आएगी तभी प्रत्यक्ष होंगे कि उससे पहले प्रत्यक्ष होंगे? वैष्णो देवी आएगी तो परिवार में आवेगी या सिर्फ अपने पति के पास आवेगी? है कहाँ आवेगी? अरे 2 परिवार होंगे ना, एक सूर्यवंशी एक चंद्रवंशी। एक सिर्फ सूर्य को मानने वाले, ज्ञान सूर्य शिव ने जो भी बोला उन बातों को मानने वाले, और किसी देहधारी की बात को मानने वाले नहीं।
और एक वो होंगे जो चंद्रवंशी होंगे। क्या सूर्य की बात माने ना माने, लेकिन चंद्रमा की बात को जरूर मानेंगे। तो दो प्रकार के हो गए। और बोलो बोलो, गैप नहीं होने दो। बाबा साउथ में एक मंदिर है भगवान कार्तिकेय का, तो वहाँ पे उनका मतलब वहाँ पे एक प्रचलित है कि वो अपनी माँ से नाराज होके, पार्वती जगदम्बा से नाराज होके वो वहाँ जाके अपना पूरा मांस उतार के वो मतलब उन्होंने वहाँ पूरा अपना मांस का अस्तर त्याग किया था। वहाँ पे भी पुरुषों का ही जाना है, स्त्रियों का जाना वहाँ पे भी वर्जित है। तो वहाँ का क्या अर्थ होगा? कार्तिकेय कहते किसको है और उनका रूप क्या दिखाया जाता है? जो नाम पड़े हैं वो उनके काम के आधार पर पड़े हैं कि ऐसे ही नाम पड़ गए? यहाँ कुछ काम किया होगा तो उनका नाम है कार्तिकेय। माने तिक तिक बहुत की है ज्ञान की। बाप को असली रूप में जिस रूप में पहचानना चाहिए, अपने पार्ट को जिस रूप में पहचानना चाहिए कि मेरी सीट क्या है, अगर अपनी सीट को कार्तिक ने पहचाना होता तो तिक तिक करता है? नहीं पहचाना। न पहचानने के कारण जो बड़ा भाई बाप समान होता है, उस स्थिति को पहचानने न पहचानने के कारण टिक टिक करते रहे, प्राप्ति नहीं होती टिक टिक करने से। जो भी इस्लाम धर्म के मुखिया हैं, उनमें मुख्य पार्ट बजाने वाला कौन है? जो भी विधर्मी है, उन विधर्मियों में सबसे जास्ती पावरफुल विधर्मी कौन है? इस्लाम धर्म। और उनका मुखिया है इब्राहिम। इब्राहिम का आधार मूर्त, और उससे भी मुखिया बीज रूप। तो बीज रूप हुआ कौन सा? विदेशियों का, विधर्मियों का मुखिया। कितने धर्म हैं जो भगवान से प्राप्ति कर लेते हैं, भगवान के बच्चा माने वारसदार बन जाते हैं? नहीं। विधर्मियों में बताओ, वो तो स्वधर्मी तो है ही नहीं। वो टिक टिक करता रहा तो स्वधर्मी कहाँ हुआ? विधर्मियों में कितने धर्म हैं जो भगवान बाप के बच्चे बनकर के वारसदार बन जाते हैं, राजाई का वर्षा पा लेते हैं कुछ न कुछ है? इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख, ये 6 धर्म तो है। आर्य समाज की गद्दी कुछ होती ही नहीं। और तो नाम मात्र की बादशाही। बादशाही किस बात की? प्रजा के ऊपर प्रजा का, वो खुद ही प्रजा होते हैं क्या? तो ये 6 प्रकार की बुद्धि होती है उसकी। 6 मुख दिखाए जाते हैं। किसको? कार्तिकेय को। षड-मुख कहा जाता है। 6 मुखों से 6 धर्मों को कंट्रोल करता है क्या? हाँ। तो जो भी विधर्मी हैं वो पवित्रता को पालन करने वाले हैं या व्यभिचारी बनने वाले हैं? व्यभिचार में आसक्त होने वाले हैं। वो व्यभिचार में आसक्त होने के कारण कन्याओं माताओं को वहां पूजा करने के लिए वर्जन किया हुआ है कि उसके पास जाओगे तो वो क्या बनाएगा? व्यभिचारी ही बना देगा। इसलिए कन्याओं माताओं को कार्तिकेय की पूजा नहीं करनी है। और क्या बताया उसके मंदिर में? उन्होंने अपना पार्वती माँ जगदम्बा से नाराज होके चले गए, माना सन्यासी बन गए। माँ बाप को बच्चा त्याग दे तो बाल ब्रह्मचारी कहा जाएगा ना, लेकिन सन्यासी है गृहस्थी है, सन्यासी हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे माँ से जो मिला है, जैसे मांस मिलता है ना, माँ से वो सब सब उन्होंने वहाँ
त्याग दिया, देवान को खलास कर दिया। और फिर भी हड्डियां तो रह जाती हैं। माँ से हड्डियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी कि बिना हड्डी के पैदा हो गए? बाबा जगदम्बा को लाने के कोई निमित्त तो बनता होगा। जगदम्बा को लाने के निमित्त, जगदम्बा को ले जाने के निमित्त कौन बनते हैं? तो लाने के निमित्त कौन बनेंगे? है जो ले जाएंगे सो उन्हीं को लाना पड़ेगा। जो बेविचारी बनाएंगे उन्हीं को प्रयास करना पड़ेगा अभिचारी बनाने के लिए। भक्ति मार्ग में दिखाया है कि राम ही लेने जाते हैं सीता को अंत में। राम ही लेने जाते हैं सीता को अंत में, हनुमान जी लेने जाते हैं तो उनको नहीं, उनके साथ नहीं आती। और फिर अंत में रावण का वध करके वो राम ही लेने जाते। तो अभी तो सारी कथा कहानी बता दी राम की, राम बाप की, भूल गए हैं? दुनिया की सबसे जास्ती राक्षसी आत्मा कौन? और दुनिया की सबसे जास्ती दैवी आत्मा कौन? स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? हाँ, पूछते हैं। चल चंडीगढ़ राजधानी हरियाणा की भी है और चंडीगढ़ राजधानी पंजाब की भी है। पहले चंडीगढ़ राजधानी हिमाचल प्रदेश की भी थी, अभी हिमाचल प्रदेश अलग कर दिया, उसकी शिमला राजधानी हो गई। लेकिन अभी भी दो राज्यों की राजधानी है, कहाँ? चंडीगढ़। इसका बेहद का अर्थ है? इसका बेहद का अर्थ क्या बेहद का अर्थ? अभी जो राजधानी तैयार हो गई है वो चंडी का गढ़ है या पांडवों का गढ़ है?
है? अभी चंडिका देवी काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? कर रही है। गढ़ माने किला। तो जब तक चंडिका देवियों का प्रभाव है तब तक राजधानी चंडीगढ़ ही कहेंगे या पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहेंगे? हैं? क्या कहेंगे? हाँ, चंडीगढ़। ये हाँ बाबा, कर्मातीत अवस्था माना क्या? कर्मातीत अवस्था का मतलब कर्म करते रहे और उन कर्मों का कोई हिसाब किताब न बने, अतीत हो जाए। जैसे शिव बाबा, शिव इस सृष्टि पर आता है, साकार में कर्म करता है, लेकिन कर्मों का बंधन उसको नहीं लगता। तो वो सदैव कर्मातीत है या नहीं है? हैं? सदैव कर्मातीत है। और हम बच्चे नंबरवार कर्मातीत अवस्था धारण करके सदा के लिए धारण करते हैं। नंबरवार कर्मातीत अवस्था धारण करते हैं। कोई पहले कर्मातीत बन जाएंगे और कोई बाद में कर्मातीत बनेंगे। कर्मातीत क्या? कर्मातीत का मतलब कर्म किया, चाहे पाप कर्म किया और चाहे पुण्य कर्म किया दुनिया की दृष्टि से, लेकिन करने वाले के ऊपर कोई उसका न पाप लगा और न पुण्य लगा। इसलिए गीता में लिखा है कि जो स्वरूप निष्ठात्मा है वो सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। हाँ, वो अपनी स्थिति में स्वस्थित रहता है। जो देवभान में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, हम भी कुछ है, वो टकराते हैं। पाप तो उनके ऊपर लगेगा। हाँ, तो जो देवभान में रहेंगे उनके ऊपर पाप नहीं लगेगा। कर्मातीत करण करावन हार कौन सी आत्मा है? शिव बाबा ही करण करावन हार है। और कोई अपने को समझ ले कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसा करा दूंगा, तो फिर अहंकार हो गया। कर्मातीत अवस्था में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति हाँ, सुनो, रुको एक मिनट। हाँ, कर्मातीत अवस्था है ना, वो गीता पाठशाला में बैठकर पुरुषार्थ करने से हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? क्या गीता पाठशालाओं का जाने की दरकार नहीं है? गीता पाठशालाओं का अगर गायन नहीं है तो गीता मंदिर क्यों बने हुए हैं? गीता मंदिर किस बात की यादगार है? कि भगवान ने आकर के गीता ज्ञान दिया है। गीता मंदिरों में सुप्रीम सोल आकर के गीता ज्ञान सुनाता है, तभी तो गीता मंदिर बने हुए हैं यादगार। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्यों नहीं बने हुए हैं नाम से? और मुरली में ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा करके आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम देने के लिए क्यों बोला? हाँ, और माउंट आबू जाने की दरकार नहीं है क्या? माउंट आबू जो हो, तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो परमधाम जाने वाले बच्चे पढ़ाई पढ़ने वाले स्टेज में होंगे या निराकारी स्टेज में स्थिर होने की प्रैक्टिस पक्की रखने वाले होंगे? पढ़ाई पढ़ने वाले, पढ़ाई पढ़ने वाले जाएंगे। परम धाम जब इस सृष्टि पर उतर आवेगा तो उस परम धाम में, शांति धाम में, सृष्टि के अंदर जो शांति धाम बनेगा उसमें संपूर्ण स्टेज को प्रैक्टिस करने वाली आत्माएं जाएंगी या अधूरी आत्माएं जाएंगी? संपूर्ण स्टेज। हाँ, और बाबा पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, हाँ, अभी बाबा ने वाणी में बोला है कि सदगुरु में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। सदगुरु में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है ना, हाँ, तो आत्माएं पृथ्वी पे खींची जाती है ज्यादा। हाँ, तो यह देहभान की वजह से कि हाँ, कारण होता है। ठीक बात है। तो सदगुरु की तरफ खींची क्यों नहीं जा रही? क्योंकि वो दूर है ना। बृहस्पति, अभी तो बृहस्पति ग्रह जो है ना वो प्रैक्टिकल बाबा नजदीक है। है नजदीक, पूरा जान लिया, पूरा पहचान लिया। नजदीक होना माने क्या? चिपक के बैठ जाओ उसे नजदीक कहेंगे या बुद्धि में चिपका रहे उसे नजदीक कहेंगे? हैं?
आत्मा के नजदीक किसे कहेंगे? सदैव याद रहे तो नजदीक, और गोद में बैठा रहे। जैसे वो ब्राह्मण बन गए, 2 प्रकार के ब्राह्मण बन गए ना, एक मुखवंशावली, एक कुखवंशावली। तो कुखवंशावली ब्राह्मण क्या समझते हैं? हम बहुत नजदीक है, सभा लगेगी तो कहां जाके बैठेंगे? हैं? एकदम चिपक के बैठेंगे। संदेश आ रहा है, शरीर छोड़ दिया तो भी संदेश में क्या आता है? वही बात। हाँ बाबा, हाँ, अभी चंडीगढ़ की हरियाणा धनियांबला बोल रहे थे, हरियाणा धनियांबला बोल रहे, चंडीगढ़ का विशेष हरियाणा के अंबाला में है। सुप्रीम कोर्ट किधर है? वो हाई कोर्ट किधर है? फिर और है? 2036 तक हाँ, जन्म नहीं लिया तो श्री कृष्ण राधा जैसी जन्म लेने वाली आत्मा कितनी होगी? जिनका रुद्रयज्ञ रचा जाता है, रुद्रयज्ञ रचा जाता है तो कितने शालिग्राम बनाए जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख 2 लाख, इससे ज्यादा शालिग्राम सुबह से शाम तक कोई बना ही नहीं सकता। 2 लाख की जन्म ले ली, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख, क्योंकि सूर्यवंशी भी चाहिए और चंद्रवंशी भी चाहिए। और बाबा ज्ञान डांस कैसे ज्ञान डांस कैसे करें? कैसे करना? माने शंकर जी को डांस करते हुए दिखाया जाना चाहिए। सच तो बिठो नच, बाप के सामने जो जितना सच्चा होगा उतना डांस करता रहेगा, नाच करता रहेगा। ट्रायंगल का रहस्य, बड़ा मूला, मूला माने जड़, ट्रायंगल 3 एंगल में। क्या? जो बड़ा मूला कौन है? दुनिया में सबसे बड़ी से बड़ी जड़ पर बैठने वाली आत्मा कौन सी है? ब्रह्म। वो बड़ा मूला ट्रायंगल बना करके बैठी है अभी। क्या त्रिमूर्ति क्या है? हैं? त्रिमूर्ति क्या है? एक ट्रायंगल है, उसमें बड़ा मूला भी बैठा हुआ है। तो वो बेहद में हुआ, हद में यही है कि बड़ा मूला ट्रायंगल में बड़े से बड़े साइंटिस्ट जाने में घबराते हैं। जहाँ बड़ा मूला ट्रायंगल है अंध महासागर में, उसका नाम क्या है? अंध महासागर। कैसा सागर है? अंधा बनाने वाला। अंध महासागर में जो बड़मूला ट्रायंगल है, वहां जाने से घबराते क्यों है बड़े बड़े वैज्ञानिक? उन्हें तो डर नहीं लगना चाहिए। उसका तंत्र निकाल पाया उन्होंने। बड़मूला ट्रायंगल में बड़े बड़े जहाज, पानी के जहाज और जो हवाई जहाज हैं, वो लोप क्यों होने लगे? इसका उन्होंने तंत्र निकाल पाया, सार निकाला? कोई कारण नहीं निकाल पाया, तो घबराते हैं। दुनिया वाले घबराते हैं, या जो जानकार होंगे वो भी घबराएंगे? जानकार होंगे वो नहीं घबराएंगे। अब यहाँ बेहद में ले लो। बेहद में जो एडवांस पार्टी वाले हैं, जो बड़मूला ट्रायंगल का अर्थ जानते हैं कि बड़ा मूला कहाँ काम कर रहा है, विशेष असली काम कहाँ कर रहा है, उसमें जाने से घबराएंगे। और बेसिक नॉलेज वाले और घबरा रहे हैं। कहीं हम भी न मर जावे, अनिश्चय बुद्धि न बन जावे बेसिक नॉलेज से। परभनी के ब्रह्मा कुमारी का 15 दिन का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ,
उसमें उन्होंने प्रसार माध्यम ऐसा बनाया अभी प्रसार करने का माध्यम जो है ना उनका प्रसाद मीडिया। हाँ, प्रचार प्रसार करने का माध्यम। तो उन्होंने अभी आध्यात्मिक उसको लगाया, आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए और एडवांस कोर्स करने के लिए इस कार्यक्रम में पधारे। अच्छा, तो पधारे बहुत लोग आए सुनने को, मतलब उनका प्रसार माध्यम जो ब्रह्मा कुमारी था ना पहले, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो लिखते थे, अभी उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए। तो नाम डालने से आध्यात्मिक बन जाएगा? नहीं बनेगा। उनका बोलने का मतलब मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने प्रसार माध्यम बदल दिया। और आज कलकत्ते में ढेर सारी दुकानें हैं जिन पर लिखा है दादा लखीराज की सच्ची हीरो की दुकान, सोने चांदी की दुकान। तो क्या सच्चे हैं? और सबने उनको सच्चा मान लिया क्या? बाबा काशी में मरने का कनेक्शन है, तो जीने का कनेक्शन किसके साथ? मरने का कनेक्शन जीते जी मरने की बात है या शरीर से मरने की बात है? जीते जी जो मरते हैं वो ही काशी में मरते हैं। और सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, अब अर्थ मालूम त्रेता का क्या है? त्रेता युग, सतयुग, त्रेता युग। त्रेता का अर्थ क्या है? त्रेता का अर्थ ये हुआ कि बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं, थोड़ी आत्माएं ऐसी हैं जिनके 12 जन्म होते हैं, और ढेर सारी आत्माएं ऐसी हैं चंद्रवंशियों से लेकर के जो ठेठ चंद्रवंशी हैं, और इस्लाम, बौद्ध या दूसरे धर्म में जो भी कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, उन सब के 13 जन्म, क्योंकि उनसे प्रभावित हो जाते हैं। ब्रह्मा के ही 13 जन्म है, और ब्रह्मा की आत्मा ही प्रभावित कर देती है। तो ब्रह्मा की आत्मा इस्लाम में मोटा। हाँ जी, माँ है, माँ बच्चों से प्रभावित होती है, बाप प्रभावित होता है, तो वो भी ब्रह्मा है। इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, उनसे प्रभावित हो जाती है। और ऐसा है कि गंगा के किनारे पर बहुत सन्यासी रहते हैं, और गंगा पुत्र कौन, ऐसा प्रश्न है। तो हमें समझ नहीं है कि गंगा पुत्र अम्मा की गोद में कौन रहेगा? अरे अम्मा की गोद में कौन रहेगा? बच्चे ही रहेंगे। तो गंगा पुत्र है, सन्यासियों में सबसे बड़ा पुत्र होगा या छोटा पुत्र होगा? है? सबसे बड़ा पुत्र होगा। हाँ, वो सन्यासियों की अम्मा है या सूर्यवंशियों की अम्मा है? हाँ? सन्यासियों की अम्मा है। खुद भी बाप को पहचानने के बाद सन्यास में रही होगी लंबे समय तक। बाप को पहचानने के बाद ही अपने पार्ट का ज्ञान होता है या पहले हो जाता है? जब तक बाप को पहचाने नहीं तब तक अपने पार्ट का किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। और गंगा जो गंगा के रूप में पार्ट बजाने वाली है, भले प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन उसको अपने पार्ट पर क्या निश्चय है कि मैं ही गंगा हूं, मेरे अलावा और कोई गंगा का पार्ट नहीं हो सकता। बोला गया है राम तेरी गंगा। हाँ, राम के संग होगी, राम के साथ होगी तो पावन होगी, या दूर होगी तो पावन होगी। हाँ, जो नदियां जो सागर से कनेक्टेड हैं तो पतित पावनी है, जिनका सागर से कनेक्शन नहीं, वो नदी नहीं, वो नाला है, तो गंगा मैली भी हो जाती है। टाइम हो गया।